गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। आज हम आप लोगों को बताएंगे पलासी युद्ध के बारे में। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध, जो भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का नाम प्रतिस्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। पलासी का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत में व्यापारी से शासक बनने तक का सफर तय किया, यह वही युद्ध है जिसने बंगाल से नवाबों का अंत कर दिया। वैसे तो अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत में प्रवेश किया था और जगह जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। बंगाल में हुगली नदी के किनारे, कलकत्ता, कासिम बाजार इत्यादि स्थानों पर अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी, जहां से व्यापार करते थे। शुरुआती दौर में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था, जिसका शासन एक सूबेदार के अधीन था। सन 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को मुगल शासक फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार बनाया। यह वही मुर्शिद कुली खां है जिन्हें इतिहास में मोहम्मद हादी के नाम से जाना जाता है, और उनका पहला नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। मिश्रा जी पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में मुसलमान बन गए। 1727 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उनका दामाद शुजाउद्दीन खां बंगाल का नवाब बना। सन 1739 तक शुजाउद्दीन खां बंगाल पर शासन किए। शुजाउद्दीन खां की मृत्यु के पश्चात 1739 ईस्वी में उनका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, लेकिन उसी साल उसे गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां तक सभी ठीक ठाक रहा। लगभग सभी शासक योग्य एवं कुशल थे, लेकिन अलीवर्दी खां के मरते ही बंगाल के दुर्दिन शुरू हो गए। अलीवर्दी खां के मरने के उपरांत उसका नाती सिराजुद्दौला सन 1756 ईस्वी के अप्रैल महीने में बंगाल का नवाब बना, और नवाब बनते ही अपना नवाबी दिखाना शुरू कर दिया। वह एक हठी एवं अभिमानी व्यक्ति था, और हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है कि नवाब के नाती बनत बारा, ज्यादा नवाब के नाती बनब तो ठोका जाइब। सेम यही कहावत इस नवाब के नाती के साथ हुआ। इसकी हट और अभिमान के चलते पलासी का युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर, यही लॉर्ड क्लाइव है, यही चोटवा लॉर्ड क्लाइव नवाब के नाती पर अलीगढ़ का संधि भंग करने का आरोप लगा दिया, और एक सेना टुकड़ी के साथ कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर गया। और 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे पलासी गांव के आम के बगीचे में अपनी सेना के साथ पहुंच गया, और उसी बगीचे में नवाब के नाती सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ को भारत के इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारता नहीं, लेकिन उनके कुछ अपने दरबारी जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उसके षड्यंत्र के चलते सिराजुद्दौला की हार हुई थी। कहते हैं कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। नवाब के दरबारी और अंग्रेज के षड्यंत्र के चलते सिराजुद्दौला की हार हुई, और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा धोखा मिर्जाफर ने दिया। पद लोलुपता और चंद रुपयों की लालच में मिर्जाफर अंधा हो गया, जिससे अंग्रेज भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गया। जब नवाब 50,000 सेना के साथ पलासी गांव पहुंचा, तो नवाब की विशाल सेना को देखकर क्लाइव की बोलती बंद हो गई। यह भयभीत हो गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। यूं कहे तो क्लाइव साहब की पैंट गीली हो गई। लेकिन एकाएक उसकी नजर मिर्जाफर पर पड़ी, और मिर्जाफर को देखकर उसे संतोष हुआ। उसके द्वारा संकेत मिलते ही क्लाइव की सेना
सिराजुद्दौला के सेना पर आक्रमण कर दिया। वैसे तो नवाब की सेना वीरता और साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ी, लेकिन षड्यंत्र के चलते पराजित हो गई। गद्दार मिर्जाफर चुपचाप नवाब की पराजय को देखता रहा और युद्ध में भाग भी नहीं लिया। नवाब सब कुछ समझ चुका था। उन्हें मिर्जाफर की गद्दारी का पता चल गया था। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी लुत्फुनिसा और नौकर के साथ ऊंट पर बैठकर वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह होते होते राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचे, लेकिन पकड़े गए। उन्हें बड़े ही क्रूरतापूर्वक मारा गया। उसे हाथी के पैरों में बांध करके घसीटा गया और उसके उपरांत मिर्जाफर के बेटे मीरन के द्वारा उसके सपरिवार हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्लासी का युद्ध भले ही एक छोटा सा मुठभेड़ था, लेकिन भारत के इतिहास में अंग्रेजी सत्ता स्थापित करने में निर्णायक साबित हुई।